नाते हमारी भी कुछ मांग है और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है। उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने कल बात रखा और बहुत ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। नहीं, एनडीए की बैठक में ऐसा हुआ कि आप नाराज हो गए है कि कल बैठक हम अपनी बात को रखें कि शीघ्र ही एक एनडीए का बैठक रखें। आपको बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने में बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर वाला बात तो लीडरशिप ही जगह पे हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म तो होगा। सब जब प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं, तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया। आप इस बात को मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज को आप जो आरक्षण की बात लोग है जो तो 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है ऐसे आपके साथ? कुछ लोग हैं, बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। तो हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले क्या नहीं ले वो लोग पाते हैं। जेडीयू बीजेपी से हैं? अब हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े, और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उसके लेके हमने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, कल विधानसभा में एनडीए के विधायक दल की बैठक जो थी वो हुई थी। सीधे तौर पर मुकेश सहनी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ दिखे बिहार सरकार पर। आपको बता दें कि 15% आरक्षण बढ़ाने की जो मांग है वो लगातार मुकेश सहनी जो है वो कर रहे हैं, और सीधे तौर पर एनडीए के ही जो घटक दल जो हैं बीजेपी और जेडीयू, इन दो पार्टियों पर एक कड़ा हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि इन दो पार्टियों के कई नेता जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि 15% आरक्षण जो है वो अति पिछड़े समाज को मिले। सीधे तौर पर आपको बता दें कि कुल 33% जो है आरक्षण की जो मांग है वो मुकेश सहनी लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ये भी कहा है कि भले ही आज वीआईपी के 4 विधायक हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो 40 विधायक जो है वो वीआईपी के हो जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये भी कहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज़ वेल है, घबराने की बात नहीं है। और साथ ही साथ अभी वो अपने आवास से यूपी के लिए निकल रहे थे, और आने वाले समय में यूपी में जो वीआईपी है वो किंग मेकर की जो भूमिका है वो निभाने जा रही है, ऐसा मुकेश सहनी का कहना था। तो आइए सुनते और भी क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। अब आराम से रुक जाइए आराम से चलिए। मुकेश सहनी जी, सवाल ये है कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी जो पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि खुश हैं आप और लगता है कि एनडीए बिखर जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में, कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो, और एनडीए के घटक दल होने के नाते, एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी भी कुछ मांग है और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है। उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमने कल बात रखा और बहुत ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। नहीं, एनडीए की बैठक में ऐसा हुआ कि आप नाराज हो गए है कि कल बैठक हम अपनी बात को रखें कि शीघ्र ही एक एनडीए का बैठक रखें। आपको बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने में बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर वाला बात तो लीडरशिप ही जगह पे हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म तो होगा। सब जब प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं, तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया। आप इस बात को मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज को आप जो आरक्षण की बात लोग है जो तो कुछ 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है ऐसे आपके साथ? कुछ लोग हैं, बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले क्या नहीं ले वो लोग पाते हैं। जेडीयू बीजेपी से हैं? अब हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े, और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उसके लेके हमने एक मांग रखा है कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो। और एक एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना, तो ये गलत है। तो इसको लेके हमने मजबूती से बात को रखा, और हमारा पार्टी का मांग है कि 18% जो आरक्षण है उसमें 15% बढ़ोतरी करके 33%। अति पिछड़ों को सम्मान मिले, अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, इस बात को जब आप चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। हाँ, हो गई है।
हाँ तो ठीक है, उनको हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा हमारी विचारधारा है गरीब लोगों को सम्मान देना। और वो हमारी विचारधारा किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, हमारी विचारधारा जो है हमारी पार्टी के हिसाब से चलता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिलाएंगे। आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये आपके पीठ पीछे या कह सके तो खिल्ली उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ नहीं है, ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सब चीज़ें जो उसको जो बोलना है, यही तो बात है ना कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। और विधायक जो होते हैं ना वो पार्टी बनाता है, पार्टी को विधायक नहीं बनाते हैं। तो पार्टी आज 4 है, कल 40 बनाने का निर्णय ले चुका है। और 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके बाद देखिएगा 4 नहीं 40 विधायक होंगे। एक महीने जी हाँ, मैं अभी बलिया में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, रोज 2-3 कार्यक्रम सभा लग रहा है। और अभी लगातार हमारा 5 तारीख तक शेड्यूल बना हुआ है और 5 तारीख तक मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा पे ही रहूँगा। एक महीने के सत्र में नीतीश कुमार से कोई उम्मीद है एकदम क्या? अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा पार्टी वहाँ पे डेवलप कर रही है। और बहुत सारे हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी पे विश्वास हो रहा है और सब लोग जुड़ भी रहे। और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि वीआईपी पार्टी के कितने विधायक जीत के आते हैं और कितने समर्थन प्राप्त होता है, कितना वोट बैंक होता है, वो 10 तारीख को आपको बिहार पता में चलेगा। अभी है। आफ्टर इलेक्शन नहीं, हम 5 तारीख के बाद आएंगे। बिहार में अभी आप हैं, यूपी मतलब में- इस्तीफा तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, सरकार में हम तो है ही ना, सरकार हमारी है। और हमने बोला कि किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी में अगर लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। यूपी में अगर बीजेपी या समाजवादी को बहुमत नहीं मिले तो आप जा सकते हैं किसी के साथ? अगर किंग मेकर बनेगा उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी और वहाँ के नेता डिसीजन लेंगे। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।